क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि बिना मिलिट्री, बिना हथियार, सिर्फ जज्बे से इजराइल जैसे देश, जो अपने आप को तथाकथित पावरफुल, सो कॉल्ड पावरफुल देश कहता था, जिसके पास आयरन डोम रडार है, जिसके पास दुनिया का तकनीकी हथियार है, वो भी युद्ध हार सकता है? जी हाँ, फिलिस्तीन के पास कोई अपनी आर्मी नहीं है, न जहाज है, न हथियार है, न सेना है, न मिसाइल है, न बम है। उसके बाद भी इंसानियत, एक दूसरे का साथ और भरोसे ने इजराइल को कदमों पर लगा खड़ा कर दिया है। पिछले 75 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल के 5000 सैनिक तो इंजर्ड हैं, घायल हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 60 सैनिक उसके रोज घायल हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी लगभग 2000 से ऊपर जा चुका है। जहां इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह और हूथी इजराइल के लड़ाकों को मार रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट जो इस दुनिया को जाननी चाहिए, फिलिस्तीन के पास न कोई सेना है, न कोई आर्मी है, न कोई मिसाइल है, न कोई जहाज है। उसके बाद भी सोचिए उनके जज्बे को। पिछले 75 सालों से वो लड़ रहे थे इजराइल जैसे एक आतंकी देश से, और आज स्थिति ये हो गई है कि अब वो युद्ध के जीतने के कगार पर हैं। देर सवेर ही सही, कुछ और कुर्बानी हो सकती है, लेकिन इजराइल हारेगा, फिलिस्तीन ज़रूर आज़ाद होगा। यूनाइटेड नेशन में आज फिर सीज फायर को लेकर वोटिंग हुई, अमेरिका ने वीटो लगा दिया। इसका मतलब कि दुनिया में अमेरिका अभी भी अपने नापाक इरादों से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन अब खाड़ी देशों के सामने अमेरिका की पूरी तरह से पोल पट्टी खुल चुकी है, और खाड़ी देशों ने एक मौका दिया था और वो मौका अमेरिका चूक चुका है, और इसका फ़ायदा अब चीन और भारत को उठाना चाहिए। पूरा खाड़ी देशों पर जो कारोबार है अमेरिका का, वो अब ख़त्म होगा, और इराक में उसके अड्डों पर हमला हो रहा है, ईरान हमला कर रहा है। इसका मतलब है कि अब इस युद्ध में खाड़ी देश खुलकर सामने आएंगे, और अब किसी भी कीमत पर, कम से कम खैर तो नहीं है इजराइल का, क्योंकि अब उसे खाड़ी देशों से लड़ना पड़ेगा। पहले ही 7 देश उसके खिलाफ इस युद्ध में शामिल हैं। ईरान है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, और धीरे धीरे अब खाड़ी देश अपनी रसद भी बढ़ाएंगे, सेना की आपूर्ति भी करेंगे। और सोचिए, अमेरिका किसी भी कीमत पर यमन से तो दो हाथ नहीं करेगा, क्योंकि उसके सारे व्यापारिक अड्डे यमन के निशाने पर हैं, जिसके लड़ाके हूथी हैं। तो इस पर भी डिटेल से बताऊंगा। और सोचिए, बिना सेना, बिना आर्मी, बिना जहाज के किस तरह से फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के मुकम्मल मुहाने पर पहुंच गया है। हमास ने शेख रौदान के एआई कर्मा गाजा में 2 आईडीएफ विशेष बलों पर घात लगाकर हमला किया। हमास स्वतंत्रता सेनानियों ने कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया और दोनों दलों को पीछे हटने को मजबूर किया। सोचिए, ये सारी खबरें जो है मिश्रा अमरेश शेयर कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तेज अपडेट देते हैं। एक और खबर बता रहा हूँ, और सोचिए किस तरह से लगातार, मैं फिर कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। हेब्रोन वेस्ट बैंक के 25 वर्षीय निहत्थे युवा यूसुफ उम्र की तस्वीर, जिसे आज आईडीएफ द्वारा निर्दयतापूर्वक मार दिया गया। लगातार निर्दोष लोगों को आईडीएफ, इजराइल ने 25 वर्षीय फिलिस्तीन लड़के को बेरहमी से मार डाला। आज वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान के बाद हुआ। सारी यूसुफ एमआर हेब्रोन से उठाया गया था। आईडीएफ हिरासत में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके पहले आईडीएफ ने बेत लहिया गजा में अज्ञात संख्या में फिलिस्तीनियों को मार डाला था। ये वो तमाम इजराइल के आतंक की कहानी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 8 और 9 दिसंबर 2023 को हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली ठिकानों पर हमले का पूरा ब्यौरा सुनिए। मसगांव एम साइट को उचित हथियारों से निशाना बनाया गया। सीबा फार्म्स अल रडार साइट को उपयुक्त हथियारों से निशाना बनाया गया। सोचिए, कफर सुबा की पहाड़ियों में रुसबैत अल आलम स्थल को निशाना बनाया गया। अल अबाद साइट को हथियारों से निशाना बनाया गया। पश्चिमी क्षेत्र खिरबेट बंकर को निशाना बनाया गया। अल रेहब साइट को कुर्बान रॉकेट से निशाना बनाया गया। रमेश शहर के सामने मेटाट बैरक को उपयुक्त हथियारों से निशाना बनाया गया। तो लगातार हिजबुल्लाह और हूथी जो है वो इजराइल के साथ खिलाफ लड़ रहा है। आज सुबह से गजा के उत्तरी डेर अल बलाह, खान यूनिस और आसपास के इलाकों में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने इजराइल के 9 सैन्य वाहनों, 2 बख्तरबंद वाहक एवं एक सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाई। आज की घटना है, 9 तारीख को जो बता रहा हूँ। वहीं सोचिए,
7 अक्टूबर से गजा युद्ध की शुरुआत से अब तक 5000 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। आईडीएफ के भीतर 2000 से अधिक नई विकलांगताओं की पहचान की गई है। हताहतों में अधिकतर लोग गंभीर चोटों से पीड़ित हैं। युद्ध मंत्रालय के पुनर्वास विभाग को प्रतिदिन लगभग 60 नए घायल व्यक्ति मिल रहे हैं। तो ये स्थिति, और अब सोचिए कि बिना हथियार अपने आत्मविश्वास के दम पर किस तरह से इजराइल जो है वो इस युद्ध को लड़ रहा है, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आईडीएफ से सुबह से ज़बरदस्त जंग जारी है। खबर खास बात यह है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में इतना कड़ा सशस्त्र मुकाबला कभी फेस नहीं किया। इसके अलावा रेसिस्टेंस कभी इतना यूनाइटेड नहीं रहा। इस बार नेतन्याहू को छठी का दूध याद आ गया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने युद्ध के हार के कगार पर है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से युद्ध के 9वें दिन की ये हालत बता रहा हूँ। और 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ था और 5000 इजरायली सैनिक घायल हैं, उसके करीब करीब मारे गए हैं। तो 15 से 20,000 जहाँ फिलिस्तीनियों को मारा है इजराइल ने, तो कम से कम 10,000 इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया है। तो अब आप बताइए कि निर्दोष लोगों को मारने वाला देश मजबूत हो सकता है? क्या वो सुपर पावर हो सकता है? लेकिन सोचिए, फिलिस्तीन जिसके पास न हथियार है, जिसके पास न हवाई जहाज़ है, जिसके पास न आयरन डोम रडार है, न मिसाइल है, वो अपने आत्मबल से सच्चाई के दम पर किस तरह से लड़ रहा है। और सोशल मीडिया ने किस तरह से इजराइल को बेनकाब कर दिया है। और दुनिया के वो तमाम देश जो अब तक इजराइल के साथ थे, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग पर वीटो कर दिया गया है, लेकिन खाड़ी देश चाहते थे कि युद्ध विराम हो। तो पूरी दुनिया 145 देश लगभग युद्ध विराम के पक्ष में हैं, और ये युद्ध विराम होगा देर सवेर, लेकिन इजराइल को अपनी हार माननी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी साख बचाने के लिए, वो चाहता, उसे पता है कि वो उसकी सत्ता चली जाएगी। अगर उसने युद्ध से पीछे कदम खींचा तो इजरायली उसे नहीं बख्शेंगे, और अगर वो युद्ध में लगातार लंबे समय तक रहा तो फिलिस्तीन उसे हरा देगा। तो उसकी सत्ता तभी तक है जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और सोचिए किस कदर से एक तानाशाह जो है वो दुनिया को युद्ध में धकेल देता है, अपने ही देश को युद्ध में धकेल देता है। ठीक हिटलर ने यही किया था, और अंत क्या हुआ? जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हारा और हिटलर का भयानक अंत हुआ। क्या हिटलर के रास्ते पर है बेंजामिन नेतन्याहू? क्या उसका भी इतना ही भयानक अंत होगा? और सवाल है कि बिना हथियार के फिलिस्तीन कैसे लड़ रहा है। लेकिन अब उसके पास हथियारों की कमी नहीं है। रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये सारे हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और पूरा खाड़ी देश, पूरा का पूरा खाड़ी देश अब फिलिस्तीन के साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।